सीता जी ने, जब हनुमान जी ने माता जानकी जी को राम जी की मुद्रिका दी, तब सीता जी ने हनुमान जी को क्या दिया था? जम के बोलो, क्या देकर भेजा था? अरे बोलो तो, क्या देकर भेजा? हनुमान जी ने तो माता जानकी जी को मुद्रिका दी थी, अंगूठी दी थी। सीता जी ने क्या देकर भेजा था? अपनी चूड़ामणि। क्या देकर भेजा था? जम के बोलो जरा, अपने बालों की चूड़ामणि माता जानकी जी ने हनुमान जी को देकर भेजा। क्या थी चूड़ामणि? कहां से आई थी चूड़ामणि? वो चूड़ामणि इतनी विशेष क्या थी जो चूड़ामणि सीता जी ने हनुमान जी को दे दी? और पूरे आभूषण माता जानकी जी का जब रावण हरण कर लेकर जा रहा था तो सीता जी आभूषण फेंकती फेंकती जा रही थी। रामचरितमानस में लिखा है, जानकी जी आभूषण फेंकती फेंकती जा रही हैं। चूड़ामणि माता जानकी हनुमान को दे देती है कि राम जी को दे देता? कहां से आई चूड़ामणि? वो चूड़ामणि में ऐसा क्या था? वो चूड़ामणि में क्या था जो माता जानकी जी हनुमान जी को देखते समय, विदा करते समय चूड़ामणि दे देती? क्या था वो चूड़ामणि? साधारण नहीं थी। जब मंथन किया गया देवता और राक्षसों ने मिलकर, समुद्र मंथन करा, मंदराचल सुमेरु पर्वत की रई बनाकर, शेषनाग की नेति बनाकर जब मंथन किया, मंथन में रत्न निकले, माणिक मोती औषधि सब कुछ निकले। फिर रतन में लक्ष्मी जी प्रकट हो रही थी, उससे पहले एक देवी और प्रकटी थी। उस मंथन में एक देवी और प्रकटी थी। लक्ष्मी जी के प्रकट होने से पहले एक देवी और प्रकटी थी जिसका नाम था रत्नाकर नंदिनी। सब बोलो उसका नाम। क्या नाम है उसका? रत्नाकर नंदिनी। जम के बोलो जरा। लक्ष्मी जी के प्रकट होने से पहले मंथन में एक देवी और प्रकटी थी जिसका नाम था रत्नाकर नंदिनी। रत्नाकर नंदिनी जैसे ही प्रकट हुई, उसने भगवान विष्णु का दर्शन किया तो उसके मन में आ गया कि मैं इनको पति बनाऊंगी। तुरंत उसके मन में भाव जागृत हो गया, मैं नारायण को अपना पति बनाऊंगी, मैं नारायण को अपना पति बनाऊंगी। और पति बनाने के लिए माला तैयार करने के लिए, फूल ढूंढने के लिए चली गई। पुष्प ढूंढने के लिए। और रत्नाकर नंदिनी जब फूल ढूंढने के लिए गई, इतनी देर में मंथन में प्रकट हो गई माता महालक्ष्मी। अब मां महालक्ष्मी जब प्रकट हुई तो उनके हाथ में पुष्प की माला थी। भगवान नारायण को जैसे ही लक्ष्मी जी ने देखा, आगे बढ़कर माता लक्ष्मी ने वो नारायण के गले में माला पहना दी। और जैसे ही माला पहनाई, भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी ने वर लिया। वर लिया, पूरे देवताओं के पास सूचना पहुंच गई कि माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को वर लिया है, उनका विवाह होना है। समुद्र देवता कन्या दान करेंगे, लक्ष्मी जी का मंगल विवाह होगा। विवाह की तैयारी होने लगी, देवताओं का आगमन हो गया। भगवान शंकर पार्वती भी वहां आ गए जहां पर लक्ष्मी और नारायण का विवाह हो रहा है। पहुंच गए। विवाह का कन्यादान हुआ, लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ हुआ। इतनी देर में रत्नाकर नंदिनी आ गई, माला बनाकर, माला लेकर, पुष्प लेकर। स्वामी भगवान विष्णु को देखा तो भगवान विष्णु के पास में तो लक्ष्मी खड़ी थी। दोनों की वरमाला हो चुकी थी, भावर हो चुकी थी, दोनों का विवाह हो चुका था। रत्नाकर नंदिनी की आंख में से जल बह रहा, नैनों से जल बह रहा था। भगवान नारायण ने बुलाया, हे रत्नाकर नंदिनी इधर आओ। रत्नाकर नंदिनी आई। प्रभु मैं आपको वरना चाहती थी, मैं आपको अपना बनाना चाहती थी। भगवान कहते हैं, रत्नाकर नंदिनी मेरा विवाह लक्ष्मी जी से हो गया है,
तू मुझे वरना चाहती थी, मैं जान गया था तेरे मन की दशा को, पर तू चिंता मत कर। कलिकाल में जब मेरा कल की अवतार होगा तब मैं तुझे अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा। मैं तुझे अर्धांगिनी बनाऊंगा, तब तक तू त्रिकूट में, त्रिकूट पर्वत पर मां वैष्णो देवी के नाम से विख्यात होकर विराजमान होगी। तेरे में 3 देवियों की शक्तियां तेरे साथ होगी, वहां बैठेगी। राम अवतार में मैं स्वयं तुझे दर्शन देने के लिए आऊंगा। जब जब मृत्यु लोक पर आऊंगा तब तब तुझे मैं दर्शन दूंगा। रत्नाकर नंदिनी, तुम जा सकते। रत्नाकर नंदिनी ने भगवान नारायण से कहा कि तुम्हारा विवाह हुआ है। शादी में अगर कोई आता है तो उसको विदाई दी जाती है। शिव महापुराण की कथा में अगर कोई आता है तो उसको जजमान विदाई नहीं देता। शिव महापुराण की कथा में अगर कोई आता है तो भगवान शंकर उसको आखिरी दिन विदाई देकर भेजते हैं। इसीलिए शिव महापुराण का 6ठा दिन शिवरात्रि मानी जाती है और 7वें दिन विदाई मानी जाती है। तो भगवान शंकर उसकी झोली में खुशियां देकर भेजते हैं। श्रेष्ठता। रत्नाकर नंदिनी कहा, मैं जा रही हूं, पर मैं आपके विवाह में साक्षी बनी हूं। आपके विवाह में मेरी साक्षीता है, आप मुझे विदाई दीजिए। भगवान नारायण मुस्कुरा कर कहते हैं कि आपको मैं विदाई दूं, ये श्रेष्ठता कहां? हमारे देवों में भी देव महादेव हमारे पास में बैठे हैं, विदाई वो देंगे। तुरंत रत्नाकर नंदिनी शंकर जी के सामने हाथ जोड़कर बोली कि हमको विदाई दीजिए। रत्नाकर नंदिनी के शब्द सुने तो शंकर भगवान बोले कि आप स्त्री हो और स्त्री को विदाई मां जगत जननी पार्वती देंगी। पार्वती जी ने शंकर जी को देखा और देखकर मुस्कुरा कर कहा कि मैं क्या दूं इसको? मेरे पास तो फूल के जेवर हैं, मेरे पास कोई गोल्ड नहीं, हीरा नहीं, चांदी नहीं, सोना नहीं। सारे देवी देवताओं के पास में, सारी देवियों के पास में सोने चांदी के हीरे पन्ना के जेवर होंगे, पर मेरे शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता अर्धांगिनी माता पार्वती के पास हीरा मीरा नहीं, क्योंकि शंकर भगवान तो खुद कोहिनूर हीरा है और जिसके पास मिल जाते हैं तो उसको हीरे की जरूरत ही क्या पड़ती है। मेरे पास तो खुद कोहिनूर हीरा मेरा शिव है। इसीलिए वो कहते हैं ना, जो नाम शिव का लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम शिव का लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम उसका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। भोलेनाथ ब्यूटीफुल, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। भगवान शंकर तो खुद ही हीरा है, रतन है, माणिक है, सोना है। मेरा शिव तो खुद सुंदर है, इसलिए उसको कर्पूर गौरम करुणाव हारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम। पार्वती जी मुस्कुरा कर कहती है, मेरे पास कोई आभूषण नहीं है, मैं क्या दूं? रत्नाकर नंदिनी को विदाई में क्या दूं? शंकर भगवान ने कहा, तुमने विश्वकर्मा जी से एक चूड़ामणि बनवाई है, वो चूड़ामणि तुम इस रत्नाकर नंदिनी को दे दो।
अभी कथा में कहा कि भगवान शंकर पर पार्वती जी पर चढ़ी हुई सामग्री कोई साधारण नहीं होती है, साधारण नहीं है। मेरी ये जीजियां बैठी हैं ना, मेरे जीजाओं, आप लोग कभी दर्शन करना। ये मेरी जीजियां जब देवी जी के मंदिर में जाती हैं ना, और देवी जी के मंदिर में या सुहागिलों में जब जाती हैं, सौभाग्यवती माताओं का कोई कार्यक्रम होता है उसमें जाती है, तो वहां से सिंदूरा लेके अपनी मांग में भर लेती है। बोलो री जीजियां सही है कि गलत है? वहां से घर में अगर कोई सुहागिल हो रही है, घर में कोई गोरानी हो गई है, घर में कोई देवी की पूजन हो रही है, उन्होंने कंकु लिया और अपनी मांग में भरा। क्यों? किस लिए? किस कारण? सौभाग्यता के लिए। पार्वती, जो चूड़ामणि तुमने विश्वकर्मा जी से बनवाई थी अपने केशों में लगाने के लिए, जब सोने का महल बनवाया था और सोने के महल के साथ में एक चूड़ामणि तुमने बनवाई थी, और वो महल तो चले गया था जो विश्वकर्मा जी को मिल गया, पर वो चूड़ामणि तुम्हारे पास है, दे दो। पार्वती जी मुस्कुरा कर कहती हैं, स्वामी, बालों से चूड़ामणि निकाली और दे दी रत्नाकर नंदनी को। रत्नाकर नंदनी से पार्वती जी ने कहा, सुनो रत्नाकर नंदनी, ये वो चूड़ामणि है जो मेरे स्वामी से कहकर मैंने बनवाई थी, और मेरे स्वामी ने मुझे वर दिया था कि ये चूड़ामणि जिस स्त्री के जूड़े में रहेगी और वो स्त्री जिस नगर में रहेगी, ये चूड़ामणि जिस स्त्री के जुड़े में रहेगी और वो चूड़ामणि जिस नगर में रहेगी, वहां का राजा कभी हार नहीं सकता, उसे कोई मार नहीं सकता। वहां का राजा कभी हार नहीं सकता और उसे कोई मार नहीं सकता। चूड़ामणि रत्नाकर नंदनी को दे दी। रत्नाकर नंदनी चूड़ामणि ली और लक्ष्मी जी को दे दी। लक्ष्मी जी की चूड़ामणि आई, इतनी देर में इंद्र की पत्नी इंद्राणी का दिल उस चूड़ामणि पर आ गया। इंद्राणी ने इंद्र से कहा, ये चूड़ामणि मुझको चाहिए। इंद्र ने विवाह की विदाई में कि नारायण भगवान आपकी शादी हुई है, मेरी विदाई में कुछ दोगे नहीं, क्या चाहिए? वो चूड़ामणि जो लक्ष्मी जी के जूड़े में सजी है, वो चूड़ामणि इंद्र ने लेकर इंद्राणी को दे दी। अब इंद्राणी के जूड़े में वो चूड़ामणि थी। एक संभासुर नाम का एक असुर हो गया जो देवताओं को परेशान करने लगा, तो दशरथ जी को युद्ध करने के लिए बुलाया। दशरथ जी को युद्ध करने के लिए बुलाया। उस समय पर दशरथ जी का विवाह माता केकई से हुआ था। केकई इतनी बड़ी वीर थी, रथ को हाँकने वाली और शस्त्र चलाने वाली माता केकई थी। और केकई युद्ध के मैदान में आई, संभासुर का वध हुआ। जब संभासुर का वध हुआ तो इंद्र ने दशरथ जी को विदाई में 2 हंस और 2 पंख दिए। और इंद्राणी ने पूछा, आपको क्या दूं? तो इंद्र ने कहा, एक काम करो, केकई को आपके चूड़े की चूड़ामणि दे दो। केकई को वो चूड़ामणि दे दी गई। केकई के मस्तक पर वो चूड़ामणि आई। केकई आई, केकई ने विचार करा, ये चूड़ामणि का मैं क्या करूंगी? मेरे पास तो दशरथ जी हैं, ये चूड़ामणि मैं सुमित्रा जी को दे देती हूं। सुमित्रा को चूड़ामणि दे दी। राम जी का विवाह हुआ, सीता विवाह कर आई। मुंह दिखाई में सुमित्रा जी ने वो चूड़ामणि सीता जी को दे दी। वो चूड़ामणि सीता के पास, मां जानकी के मस्तक में वो चूड़ामणि आ गई। बलकल वस्त्र पहने, थोड़े से आभूषण पहनी हुई माता जानकी चली। वन में जाने पर जब उनके वस्त्र, उनके आभूषणों को फेंका गया, चूड़ामणि उनके मस्तक पर रह गई। लंका में चली गई। हरण होकर जब लंका में पहुंची, हनुमान जी मुद्रिका लेकर आए, तब सीता जी को ध्यान आया कि ये वो चूड़ामणि है जो दशरथ जी ने कहा था, सुमित्रा जी ने कही थी, ये चूड़ामणि जिसके जूड़े में रहेगी और वो जूड़े में लगी हुई स्त्री जिस नगर में रहेगी, वहां का राजा कभी मर नहीं सकता और वहां का राजा कभी हार नहीं सकता। अगर ये चूड़ामणि लंका में रह गई तो मेरे राम इस रावण को नहीं मार सकते। इसलिए हनुमान जी के आते से सबसे पहला काम करा, चूड़ामणि को लेकर भेज दिया। फिर लंकापति मरा है, फिर लंकापति। अब जरा विचार करिएगा, शंकर जी की अर्धांगिनी माता पार्वती, शिव और शक्ति दोनों पर चढ़ी हुई एक वस्तु, जरासी बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी हुई खा लेते हैं, औषधि मुक्त हो जाते हैं। जरा सा चढ़ा हुआ जल हम पी लेते हैं, औषधि
के रूप में लेकर हम रोग मुक्त हो जाते हैं। केवल बाल में लगी हुई चूड़ामणि भी माता पार्वती के मस्तक की वो चूड़ामणि भी इतना फल दे जाती है कि नगर के राजा को बचा लेती है। नगर के राजा क्या करती है? शिव महापुराण की कथा